अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग जो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड की है आप लोगों के साथ। इस वीडियो को मैं उसके साथ लिंक अप कर रहा हूँ। इस लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरी वीडियो का लिंक दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दूंगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, थंब इम्प्रेशन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को जो है वो एक दूसरों तक जो है वो शेयर करें। 182 जो है वो पीपीसी 1860 का कलंदरा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर को बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देगा, झूठी इन्फॉर्मेशन देगा, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, और जो बंदा कंप्लेनेंट बनेगा उस केस में और गलत इन्फॉर्मेशन देगा, उस बंदे के साथ क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये साबित हो जाए दोस्तों कि एफआईआर झूठी है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कलंदरा बनाएगा। कलंदरा जो है वो कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट को थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूशन सेंड करेगा, और उस कलंदरा को बनाने से पहले हाई कोर्ट ये कहती है कि नोटिस करना जो है वो कंप्लेंट को ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है वो एफआईआर कलंदरा जो है उसकी प्रोसीडिंग क्रैश हो जाएगी। ये चीज़ जो है वो होल्ड की गई थी 2000 पीसीआर एलजे, पेज नंबर है 437 पर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उस बंदे को दी गई थी पुलिस ऑफिसर को, अगर वो फॉल्स साबित हो जाए, तो फिर जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके साथ क्या होगा। डैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू। अब जो इन्फॉर्मेशन कंप्लेनेंट ने आईओ को दी, गलत दी, या पुलिस ऑफिसर को दी वो गलत दी, तो उससे क्या हुआ कि उस पुलिस ऑफिसर से कोई गलत काम करवाया गया, उसकी पावर को गलत तरीके से यूज़ किया गया। तो क्या होगा, उस बंदे के साथ 6 मंथ की उसको सज़ा दी जाएगी एक, और दूसरा फ़ाइन भी होगा। नंबर वन, किस एफआईआर का किस हद तक फ़ाइन होगा वो हम जो है वो देखते हैं। सब क्लास ए है 7 years इन केस ऑफ द ऑफेंस इन विच फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इज़ पनिशेबल विद डेथ। तो जो कंप्लेनेंट था जिसने झूठी एफआईआर करवाई, अगर साबित हो जाए कि एफआईआर झूठी है, और उसने एफआईआर वो उस सेक्शन की करवाई, उस जुर्म की करवाई जिसमें डेथ पेनल्टी थी, तो फिर कंप्लेनेंट को क्या सज़ा होगी, विच मे एक्सटेंड टू 7 years, 7 साल तक सज़ा उसको दी जा सकती है जिसने झूठी एफआईआर करवाई। अगर कत्ल के केस की झूठी एफआईआर करवाई, या ऐसे जुर्म की एफआईआर करवा दी जिसकी सज़ा मौत है। ठीक है जी, समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे बी है इसका, जो कंप्लेनेंट है उसको 5 साल सज़ा दी जाएगी अगर उसने झूठी इन्फॉर्मेशन उस सेक्शन की दी जिसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उम्र कैद। अगर मदई ने झूठी एफआईआर करवाई और जिस जुर्म की एफआईआर करवाई उसकी सज़ा फांसी है, तो फिर मदई को 7 साल तक सज़ा दी जा सकती है। अगर उसने झूठी एफआईआर करवाई उस जुर्म की जिसकी सज़ा उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर 5 साल तक मदई को सज़ा दी जा सकती है। ठीक है जी। और अगर उसने किसी और सेक्शन की झूठी एफआईआर करवा दी जो जिसकी सज़ा ना तो उम्र कैद है और ना ही फांसी है, तो फिर उसको 1/4 of the longest term of the imprisonment or with fine as is provided for the offence in which the false information is given, such offence is not covered। अगर मदई ने इस सेक्शन की एफआईआर करवा दी जिसकी सज़ा मौत है, फांसी है, तो मदई झूठा हुआ अगर एफआईआर में, तो उसको जो है वो 7 साल अगर उसने कैद दी जाएगी। अगर उसने जो है वो झूठी एफआईआर करवा दी उस जुर्म की जिसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद है, तो फिर 5 साल तक झूठे मुद्दई को जो है वो कंप्लेंट को सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई जुर्म ऐसा हुआ जिसकी सज़ा ना तो मौत है ना ही फांसी है, तो फिर कंप्लेनेंट को जो जिस जुर्म की वो एफआईआर करवाएगा उसका 1/4 जो है वो सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी ऐसे जुर्म की एफआईआर करवाता है मुद्दई जिसकी सज़ा 8 साल है, और साबित हो जाए कि वो एफआईआर झूठी है, तो इसको फिर ये सब क्लास सी कह रहा है कि उसको 2 साल 1/4 के हिसाब से उसको जो चौथा हिस्सा होगा उसका 2 साल जो है वो सज़ा 8 साल की बनती है वो दी जाएगी। और इसके अलावा वो जो ऑफेंस है, और उसके अलावा फ़ाइन किया जाएगा जिस जुर्म की वो एफआईआर करवाएगा, जितना उस जुर्म में लिखा है उतना फ़ाइन उसको किया जाएगा। और ये तब सी क्लास एप्लीकेबल होगी जब ए और बी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को जो है वो दोस्तों तक शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।